बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी मेडिसिन्स पर गुजर जाती है कि सुबह उठते ही उनको दवाई खानी है, पूरी ज़िंदगी उनके यही चलता है। क्या इसके पीछे भी किसी तरह का कोई डीपर रीज़न है? बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार एंसेस्ट्रल लिनिएज में बीमारियां पास ऑन होती हैं, जिसके कारण एक बच्चा जो है, कभी आपने देखा है छोटे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आ जाता है। हाँ, उसके पीछे जब कोई बच्चा टाइप 1 डायबिटीज या नॉट ओनली टाइप 1 डायबिटीज, कोई भी अगर बीमारियां बचपन से लेकर आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कार्मिक रीजन होता है। या तो बच्चे का होगा या फैमिली का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं, 2 एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत ही मेरे हर ही जितनों की मैं रीडिंग करती हूँ सभी मेरे बड़े खास होते हैं, सभी नियर एंड डियर हैं मेरे। एक बच्चा जब फैमिली में आता है, कोई ना कोई रोल उसका अपने लिए भी है और कोई ना कोई रोल उसका फैमिली के लिए भी है। तो एक मेरे क्लाइंट हैं जिनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल के बाद में, पहले तो उन्हें कंसीव नहीं हो रहा था और उनके बहुत आपस में आर्ग्यूमेंट्स मतलब अब नॉर्मल भी जैसे बात कर रहे हैं तो उनकी नॉर्मल बात तो पता ही नहीं कब हुई लास्ट टाइम, उन्हें खुद को नहीं पता। शादी के बाद डे 1 से उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब ऐसी स्थिति में उनको कंसीव नहीं हो रहा है, वो कंसल्टेशन के लिए आए, कंसीव हो गया। कंसीव होने के बाद में जब बेटी आई उनकी, तो ये पता चला कि बेटी को हार्ट में एक प्रॉब्लम है जिसकी सर्जरी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तालमेल नहीं है, उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है आपस में, हर बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बेटी हार्ट इशू लेकर आ गई है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि अभी तो बहुत छोटी है तो अभी सर्जरी नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कम से कम 5 से 6 साल तो आपको रुकना पड़ेगा। और तब तक बच्चे को आपको ऐसा माहौल देना है कि ये किसी तरह का इसको स्ट्रेस ना हो, इसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बच्चे को खुश रखना है आपको। अब बच्चे को कैसे खुश रखोगे आप? उसके सामने आप खुद खुश रहोगे। क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा और उसी वाइब्रेशन को वो फील कर पाएगा जो आप घर में रखोगे। अब इसके कारण उन हस्बैंड वाइफ की पूरी लाइफ शॉर्ट हो गई मोनिका। उनके बीच के लड़ाई झगड़े उन्हें बंद करने पड़े। उस बच्चे ने आके ये रोल प्ले किया, वो डिजीज अपने साथ लेकर आया। उनके बीच के लड़ाई झगड़े बंद हुए, दोनों बिल्कुल एक टीम में आकर काम करने लगे कि अभी हमारा पूरा जो ध्यान है ना, वो लड़ाइयाँ छोड़ो, ये तो बाद में देखेंगे, बच्चे की तरफ है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो बड़ी मुश्किल से कंसीव हुआ था, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते 5 साल 6 साल हो गए। आज उस बच्ची की सर्जरी भी हो गई है, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है और घर भी बिल्कुल ठीक है। तो बच्ची जो एजेंडा लेकर आई कि मैं एक डिजीज लेकर आती हूँ जिससे ये मेरा जो बिखरा हुआ सा घर है ना, मेरे मम्मी पापा, इनको वापस से जोड़ पाऊं। तो कई बार सोल जब चूज करके आता है कोई बीमारी, तो उसके पीछे कई तरह के एजेंडा होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अपना कम टाइम के लिए आना है। मान लीजिए उसको 25 से 30 साल बस यहाँ पर आना है। ऐसे बच्चे कोई ऑटो इम्यून डिजीज लेकर आते हैं, चूज करके आते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये 25 से 30 साल तक की ही मेरी उम्र है और ये जैसे ही यहाँ तक आ जाऊंगा बीमारी के कारण मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये भी सोल प्लानिंग का एक हिस्सा भी होता है।